अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्ख़ा है ये हर कोई अपने घर में ही तैयार करके इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि आपको ना मिले और जो आप ना बना सकें, क्योंकि पहले भी मैंने ज़कावत हिस्स पे, जरियान पे, इहतलाम पे बहुत सारे नुस्ख़ा जात दे रखे हैं। तो अक्सर मेरा कुश्ता जात का काम है, तो उनमें कुश्ता जात डाले जाते हैं और वो मैं पहले भी कहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी के ना डालें। तो जिस तरीके से मैंने बता रखा है उस तरीके से आप इनको बनाकर उनमें डालें तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। तो हर किसी के फिर बस की बात नहीं है कि कुश्ता जात वो बना ले। तो इसलिए आज मैं बग़ैर कुश्ता जात के एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जो हर तरह की ज़कावत हिस्स जितनी भी बड़ी हुई हो, जरियान हो, इहतलाम हो, उसके लिए ये एक अक्सीर का काम करेगा। और जिस तरह से कुश्ता जात वाली दवाई काम करती है तो उसी तरीके से ये भी अपना काम करेगा। तो जड़ी बूटियों में भी बहुत ज़्यादा ताकत है, पावर है। अगर आपको सही उसके जुज़ मिल जाएं या सही आपको अज्जा मिल जाएं, उनके सही बनाने का तरीका मिल जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो हर कोई इसको बआसानी बना सकता है। हर जगह में, सऊदीया में, दुबई में या बाहर के मुल्क में जहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ मिल जाएं तो वो ख़ुद इनको बनाकर इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसको जरियान हो, इहतलाम हो, ज़कावत हिस्स हो, कतरों वगैरह का आना, तो सब के लिए ये एक अक्सीर का काम करेगी। ये इस तरह की चीज़ है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ और ये मुजर्रब तरीन है और कई मरीज़ों पर आजमाई हुई है और बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। तो चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये इमली लेनी है। ये तुख़म इमली है, ये साबुत है। तो आपने इसका अंदर से जो मग़ज़ है वो लेना है इस तरह तोड़कर। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये इमली आप ज़्यादा ले लें क्योंकि इसका वज़न भी जाता है। 100 ग्राम ले लें तो आपकी 50 ग्राम तक ये निकल आएगी। वज़न करके इसमें 50 ग्राम ये डाल दें। उसके बाद 50 ग्राम आपने जौ हरीड़, जिसको काली हरीड़ कहते हैं, छोटी हरीड़ कहते हैं, तो ये लेनी है। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। क्योंकि ये कूटी थोड़ी मुश्किल जाती है तो हल्का सा आप इसको घी लगा के या घी में डाल के इसको फ्राई कर लें तो ये फूल जाएगी तो और फिर आप इसको आसानी से कूट पाएंगे। तो ये भी 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद ये किरंजुआ, ये इस तरह के होते हैं किरंजुआ के बीज, तो आपने इनका मग़ज़ लेना है। ये जो मैंने अंदर से निकाल रखा है ये देख लें, ये इसका मग़ज़ लेना है और ये पोस्ट जो है, ये पोस्ट ये आपने फेंक देनी है, ये नहीं लेनी। तो ये भी 50 ग्राम आपने इसका मग़ज़ लेना है तुख़म किरंजुए का। उसके बाद आपने ये आंवला, सूखा आंवला लेना है। तो इसकी भी आपने पोस्त लेनी है। ये जो अंदर से इसकी गुठली है ये फेंक देनी है और इसकी पोस्त का आपने वज़न लेना है, वो भी 50 ग्राम। उसके बाद जो आपने फिटकड़ी लेनी है सफ़ेद, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और गूंद कीकर आपने लेना है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और सुहागा आपने लेना है, ये भी 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और इनको अच्छी तरह से आपने पीस के कपड़ छान कर लेना है। और उसके बाद आपने इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी है पानी की मदद से, थोड़ा सा पानी डाल के। तो चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। तो एक गोली आपने सुबह और एक गोली आपने शाम, मतलब असर के वक़्त खाली पेट इस्तेमाल करनी है पानी के साथ। तो 1 माह इसका इस्तेमाल है। 1 माह के इस्तेमाल से आपकी जितनी भी ज़कावत बढ़ी हुई है, ज़कावत हिस्स, तो वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कि आपको कुश्ता जात खा के भी नहीं मिल रहा तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ आप मैदा जिगर के लिए कोई अच्छा सा चूरन वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ी खुश्क दवाई है, सर्द और खुश्क है, तो कब्ज़ वगैरह ना हो तो कोई चूरन वगैरह इस्तेमाल करें। और साथ दिल दिमाग की कमज़ोरी के लिए कोई खमीरा गाज़ुबान या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें ताकि आपका जो दिल दिमाग है वो भी इससे सेट हो जाए। और ये आप 1 माह तक कोर्स करें तो इंशाल्लाह आपके जितना भी जरियान आ रहा है, इतलाम हो रहा है, ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है, तो सब आपके जो मामलात हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।
वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।